लाहौर शहर के बाद अगर गुजरांवाला का जिक्र करूं और आप लोगों को ये बताऊं कि गुजरांवाला शहर जो है ना, वहाँ के लोग जो हैं उनकी आदत और उनका मिलने बरतने का जो ज़िंदगी का जो है तरीक़ाकार, वो लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे है। खाने बड़े मशहूर हैं, पहलवानी बड़ी वहाँ की मशहूर है, लोग भी ज़िंदा दिल हैं, अच्छे खासे लैंडलॉर्ड लोग जो हैं वो गुजरांवाला के रिहायशी हैं और वो बड़ा एक तरक्की याफ्ता शहर बन चुका है। अब जब ये तरक्की की तरफ जो है ना रवां दवा था ना, ये शहर 90 की दहाई थी, तो मैंने आपको बताया कि अफजल टंटन के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम करना था। मैंने उस शख्स के बारे में किसी प्रोग्राम में कह दिया कि वो उजरती कातल था। बड़ी तनकीद हुई और मैंने जब उसके बारे में उसके जो भी मुझे बताया गया या जो हालात मेरे तक पहुँचे, उनकी मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो बिल्कुल हालात व वाक़यात के मुताबिक है, कोई मनगढ़ंत उसमें बात नहीं है। तो गुजरांवाला शहर जो है ना नाज़रीन, ये जब तरक्की की तरफ चढ़ा है ना 90 की दहाई में, तो यहाँ पर गवर्नर मियाँ अज़हर ने एक ऑपरेशन करवाया था। उस ऑपरेशन में 91 जो है ना, ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि आर्मी ने, रेंजर्स ने और मुख्तलिफ लॉ एंड अदारों ने वहाँ पे ऑपरेशन किया था, जिसमें हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और घोड़ियाँ जो हैं उनके झोले ऊपर जो उन्होंने डाले होते थे वो गोलियों और कारतूसों के भरे होते थे। ये वहाँ से रिकवरी हुई हैं, इश्तिहारी भी को पकड़े गए। तो अब इस ऑपरेशन के पीछे बैकग्राउंड वो कहानी बड़ी आगे निकल गई और मैंने आपको पता है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको दुरुस्त बताने की कोशिश करनी है और मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। वो दुश्मनी का सिलसिला ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चुदराहट लाहौर शहर में ये भी तकरीबन चुदराहट के ज़िम्रे में आता है, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है। लाहौर में जब दुश्मनों ने दूसरों पे अटैक किए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 4 अफराद जो इनकी वो जो डेथ होती है या वो कत्ल होते हैं। हमलावर को भी पता होता है कि शहर है यहाँ पर जो है ना, अगर मैंने कोई ब्रेस्ट मारे या मैंने अगर कोई ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की तो ये शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानें चली जाएंगी। शायद इस वजह से यहाँ पे इस तरह के मर्डर नहीं होते जैसे कि दूसरे जो है पाकिस्तान के जो शहर या वो देहात हैं। खैर बहरहाल वो दुश्मनी स्टार्ट कहाँ से हुई, ये जो कत्ल गारत का सिलसिला स्टार्ट होता है ये कहाँ से होता है, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। एक शख्स था, उसका नाम था मोहम्मद इलाही। उस बंदे के बारे में आप व्यूवर्स ने, देखने वालों ने, जिन्होंने अपू टंटन के प्रोग्राम का स्टार्ट, जो मैंने उसका ट्रेलर जो मैंने आपको लगाया था और मैंने कहा था कि मैं इसका प्रोग्राम करूंगा, उसके नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं लोगों के ना, और मैंने वॉइस मैसेजेस लोगों के रिसीव किए हैं और कहानी की तह तक पहुँचा हूँ। मोहम्मद इलाही बारसूख आदमी था। उसके बारे में मैंने ये सुना है कि जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ा है ना, वो जेल में था। ये इलेक्शन के जो है ना वहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है। तो चुतराहट का था कि भाई हम चौधरी, वो कहते हैं हम चौधरी। उस वक्त काउंसलर का इलेक्शन जो था वो कम से कम 34 यानी 34 देहातों का वो जो है ना एक इलेक्शन होता था और काउंसलर बाख्तियार होते थे। बड़ा हमें खुद याद है कि हमारे जो बड़े कोई सियासत में चौधरी फतेह अली थे, तो बड़ा उनको स्कूटर पर उन्होंने आना, लोगों ने वो आ रहे हैं काउंसलर साहब। तो ये यहाँ से काम स्टार्ट होता है। और वो जो मोहम्मद इलाही है ना, उनको या किसी के बहकावे में आ गए या उन्होंने खुद से बंदे से गलती हो जाती है, उन्होंने ये कहानी का स्टार्ट आपको बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगा। ये वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं और कहाँ तक जाती हैं। उस शख्स ने उसका नाम था डॉक्टर खालिद, एक शख्स था उसका नाम था डॉक्टर खालिद। वो जिलानी ग्रुप जो इनके अगेंस्ट, इस दुश्मनी में 2 ग्रुपों का नाम आता है, मोहम्मद इलाही ग्रुप और जिलानी ग्रुप। ये जिलानी ग्रुप का जो गुलाम जिलानी जिस शख्स का नाम है, जिसके नाम पे इस दुश्मनी का बाब लिखा गया, उसका बेटा डॉक्टर खालिद था। अब नाज़रीन, डॉक्टर खालिद जो है ना, इसका ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर था। मोहम्मद इलाही जो कि जनरल काउंसलर का इलेक्शन जेल में रह के भी जीत गया था, इतना बारसूख आदमी था। वो असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए उसके तबादले इधर उधर करवा देता था। ये बात गांव में छुपी नहीं रहती, वहां पे लोग डेरे पे हुक्का पीते वक्त सारी बात इधर की उधर, इसलिए तो वो दुश्मनियां तेज हैं। एक तफरी है हुक्का और समझ लें वो प्रोपेगेंडे की जो है ना बैठक है। मैंने गाँव खुद जिम्मेदार हूँ, गाँव का मैं रह, सारे कल्चर को तो मैं समझना, मुझे किसी ने क्या समझाना है। खैर वो जो डॉक्टर खालिद था ना, उसको इस बात का पता लग गया, ये मज़ारों से ये जो गांव के इधर उधर जाने वाले लोग होते हैं, उसने इस चीज़ का रंज अपने दिल में रखा। एक दिन मोहम्मद इलाही के जो है ना बंदे, इनका टांगा होता है, 2 भाई होते हैं, एक का नाम आज़म और दूसरे का नाम नबी अहमद, ये 2 टांगे वाले थे।
ये टांगा लेके उनके गांव मदरियां वाला, ये भी वांडो जो थाने का जिक्र होगा ना, ये थाने पे एक तारीख लिखी गई है, ये दोनों गांव उसी वांडो थाने की हदूद में थे। वो टांगा उनके गांव में जाता है, वो कहीं उसको ट्रैक्टर ट्रॉली का बड़ा टायर लोड करने के लिए कहते हैं, और आजम और नबिया, आजम जो था अकेला जो था, उसका भाई भी नबिया में, वो भी टांगे वाले कहलाते हैं। तो उसने इनकार कर दिया कि भाई इतना बड़ा टायर मैं कहाँ रखूंगा और बैठूंगा कहाँ पे। वो मौके की वो तलाश में थे, उनको पता था उनका बंदा है, उन्होंने उसको मारा पीटा, गिरेबान फाड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, उसको जलील कर दिया। उस बंदे ने आके ये शिकायत मोहम्मद इलाही को की। वो शख्स, उसके बारे में आप लोगों ने मुझे ज़्यादा गाइड किया है कि वो परे पंचायत का बंदा था और उसकी बात में बहुत ज़्यादा असर था, लोग उसकी बात मानते थे और अपने असर और रसूख के बलबूते पे मुखालफ उसको अपना दरीना दुश्मन समझते थे। स्टार्ट वहाँ से हुई, अब टांगे वाले को मारा गया, टांगे वाले ने शिकायत लगाई और इस शिकायत की रंज निकालने के लिए उन्होंने जिलानी ग्रुप के मोहम्मद चौधरी नबी अहमद, एक उधर भी था ना, उसका बेटा इम्तियाज़ बाजवा, उसको पकड़ के उन्होंने मारा यानी तशद्दुद किया उसके ऊपर ना। जो नबी अहमद, दूसरी पार्टी के नबी अहमद नाम की एक शख्सियत थी, उसका बेटा इम्तियाज़ बाजवा, उसको मोहम्मद इलाही ग्रुप के काफ़ी सारे अफराद ने पकड़ कर अपने गांव में मारा। अब ये बंदा जो था ना, इम्तियाज़ बाजवा, ये उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। अब इसी दौरान ये जो इम्तियाज़ बाजवा जिसको इन्होंने मारा, मोहम्मद इलाही ग्रुप ने, उसके कज़न को, उसका नाम था कौसर शहबाज, उसके वालिद का नाम था चौधरी सफदर। ये शख्स जो है ना, चौधरी सफदर, अप्पू टन के एक फायर से ज़ख्मी भी हुआ है, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। खैर, वो जो कौसर शहबाज था ना, उसने इस चीज़ का बदला लेने के लिए ना इनके सब के साथ प्लानिंग की, इम्तियाज़ बाजवा वगैरह साथ मिले और इन्होंने एक क्लाशनकोफ, जो उस वक़्त के लोग, आप वीवर्स बता रहे हो और ज़्यादा लोगों की बात सच होती है, स्टोरी के मुताबिक वो क्लाशनकोफ और साथ 7mm और दूसरे जो है ना मैनुअल हथियार जो होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक नहीं होते, वो लेकर उन्होंने घात लगा लिया। और ये उस गांव के अंदर कोई ईदगाह है जो कश्मीर वाली साइड पे को बनी है ईदगाह, वहां पर इन लोगों ने घात लगा लिया। अब उस टाइम पे ना मोहम्मद इलाही जो था अपने दोस्तों को साथ लेके जमीन के एक बोर के लिए जा रहा था, जो ट्यूबवेल टर्पैन जिसको आप कहते हैं, उसकी बोरिंग के लिए वो जा रहा था। इन्होंने घात लगाई हुई थी और इन लोगों ने उनको देख के उनके ऊपर अटैक कर दिया। आप यकीन करें नाजरीन, ये जो अटैक है ना, आप लोग तो इनको मजाक समझते होंगे, फिर आप कहते हैं चोई साहब वो किधर से किधर निकल जाते हो, और इतनी कीमती बात मुझे याद आती है, वो नहीं, चलो आज मैं नहीं सुनाता आपको। उन्होंने घात लगाई, उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब उस अटैक में क्या होता है, जो इस पार्टी का मेन किरदार था, जिलानी ग्रुप और मोहम्मद इलाही ग्रुप, ये मोहम्मद इलाही जो फर्द है ना, ये इसको कत्ल कर दिया उन्होंने। और साथ जो एक शख्स था, उसका नाम था गालिबन आजम टांगे वाला, उसको भी फायर लग गए, और साथ को एक और बंदा अमजद था या क्या नाम था, उसको भी फायर लग गए। ये मुकदमे की जो FIR है ना, इस वाकया की जो FIR है, वो कौसर शहबाज के ऊपर मौतवा क्या जाती है कि इसकी फायरिंग से वो शख्स मरा, मोहम्मद इलाही, और बाकी 11 अफराद के ऊपर जो है FIR दर्ज होती है। उनमें उसके कज़न नबी अहमद के बेटे अफजाल बाजवा, अल्ताफ़ बाजवा, उसके बाद उनका एक और भाई था, 3 भाई ये थे, वो सब मेरे साथ कैंप जेल में 1993 में रहे हुए हैं। इनका केस जो है दहशतगर्दी कोर्ट से लाहौर ट्रांसफ़र हो गया हुआ था, उसके लिए उनको जुडिशियल ट्रांसफ़र जेल टू जेल कर दिया गया था। और उसी बैरक में, उसी कमरे में मैं रहा हूँ जिनमें ये सारे थे। इनके कज़न थे जमील, और चौधरी जमील उसका नाम था, एक और थे वो बुज़ुर्ग इनके साथ होते थे, उनका वो डॉक्टर खालिद थे या क्या नाम था उनका। तो ये सारे ग्रुप ना कैंप जेल के अंदर थे। 2-3 साल मैं इन सब के साथ रहा हूँ कैंप जेल, जितनी देर भी मैं हवालाती था। अब उनको सारी स्टोरी मैंने सुनी है। अब नाजरीन, ये घात लगा लेते हैं और वहाँ पर मास्टर मंजूर जो मोहम्मद इलाही का भाई था, ये एक ट्यूबवेल के बोर के लिए अपने दोस्तों के साथ गांव में जा रहा होता है। वो घात लगाया, अफराद ने फायरिंग कर दी, क्लाशनकोफ से वो हमलावर थे और साथ उनके पास दूसरे भी हथियार थे। उनके हमले में मास्टर मंजूर जो है उसकी डेथ हो गई, कत्ल हो गया वो। उसके साथ आजम टांगे वाला था, वो शदीद ज़ख्मी हो गया। अब नाजरीन, वो 11 अफराद जिन पर FIR दर्ज होती है, कौसर शहबाज जो कि आपको मैं बता चुका हूँ कि चौधरी सफदर का बेटा था, और ये जिलानी ग्रुप के जो है ना उनके अजीज़ था, करीबी अजीज़ था। ये बंदा अंदर रह जाता है, 11 बंदे ज़मानतों पे बाहर आ जाते हैं। अब ये बाहर आके ना
ये जो अफराद इस मुकदमे से रिहा होते हैं, ये दोबारा प्लानिंग करते हैं कि अब हम इसका यानी इस आगे क्या इस स्टोरी को हमने चलाना है। अब जिस वक्त ये मास्टर मंजूर कत्ल होता है और साथ आज़म टांगे वाला ज़ख्मी होता है, उस वक़्त एक किरतो पिंड का मुजाहिद उर्फ मुजाहिदी नाम का शख्स वो 40 मुसल्ला अफराद लेके वो इस गांव में जाता है और वो जाके मोहम्मद इलाही को कहता है कि आपका भाई वो मास्टर मंजूर कत्ल हुआ है, तो आप मास्टर मंजूर के कत्ल का बदला लेने की बजाय ना इनके जितने अफराद हैं, इनके पैदा होने वाले बच्चे, उनको मार दें। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये दुश्मनी रुकेगी नहीं और आप इस चिंगारी को तूफ़ान भी बना सकते हैं और इस चिंगारी को बुझा भी सकते हैं। यानी इसका मतलब है सारे ख़ानदान के अफराद को कत्ल कर दें। मोहम्मद इलाही जो था वो पीसफुल आदमी था, वो मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक बड़ा सही बंदा था कि जिसको वो जेल में भी था, लोगों ने जिता दिया, बाहर कैफ से इनकार कर दिया। अब वो जो 11 अफराद मास्टर मंजूर के कत्ल से ज़मानतों पर बाहर आते हैं, उन्होंने दोबारा घात लगा के वहाँ पर धर्मकोट का कोई चौक है, धर्मकोट वो कोई चौक का नाम वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर उस धर्मकोट चौक में ये हमला करते हैं और उस हमले में मोहम्मद इलाही, जो इस स्टोरी का मरकज़ी किरदार है, जिलानी ग्रुप और मोहम्मद इलाही ग्रुप, ये दो, नूरी नात और मौला जट, तो ये जो मोहम्मद इलाही थे ना, ये उस अटैक में जानबर ना हो सके और ये हलाक हो जाते हैं। साथ आज़म टांगे वाला ज़ख्मी हो जाता है। अब स्टोरी जो है ना, यहाँ तक जो आने तक आप गिने कितने अफराद कत्ल हुए। मैंने आपको जो मैंने बताया ना, वो 4 और 2 ज़ख्मी और 5, और ये बनते हैं टोटल 7 या 9 अफराद। आप ये देखें कि इस स्टोरी को अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कम से कम 8 या 9 अफराद मौत का जो है ना लुकमा बन चुके हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होगी और स्टोरी आएगी अप्पू टन की तरफ, जो इसको अफजल बाजवा असल नाम था उसका, और वो अप्पू टन, जब बंदा जुर्म की दुनिया में आता है ना, तो पुलिस या इलाके के लोग उसका नाम बिगाड़ देते हैं, उसको उसकी तशहीर करने के लिए उसके नाम के साथ उसका उर्फ लगा देते हैं। इस शख्स का नाम था अफजल बाजवा उर्फ अप्पू टन। अब ये बंदा कैसे इस शहर के ऊपर, फूलों के शहर के ऊपर, तिजारत के शहर के ऊपर, खानों के शहर, पहलवानों के शहर के ऊपर खौफ और दहशत की अलामत बन गया। नैनू गिराया, शहबाज पिपली गिरायाला, ये पिछले दिनों एक लड़के की वीडियो वायरल हुई थी उस्मान नाम का, जिसे कहा था मैं अरेस्ट हो चुका हूँ मलेशिया से। यार देखो, जब आपको पता है कि पुलिस जो है, अगर उनके जवान को आप नुकसान पहुँचाओगे ना, तो यकीन करो आपके टुकड़े कर दें। पॉलिटिशियंस मरते हैं, उनका कातिल नहीं मिलते। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट को जज मर जाए, उसके कातिल नहीं मिलते। आप किसी पुलिस वाले को मार के देखो, उसको शहीद करके देखो, आप मर जाओगे, ये गारंटी ले लो मेरे से। हमारी पुलिस जो है ना, ये एक कुदरती तौर पे जो है ना, वो एक मुसलमान होने का जज्बा होता है कि अगर हम दौरान ड्यूटी मरेंगे या अगर अपने बैचमेटों का शायद ज़्यादा ही मान होता है इस चीज़ के लिए, वो मुलज़िम भी पकड़े जाते हैं, तो पुलिस से पंगेबाजी नहीं होती। अब ये दुश्मनी जो है ना इनका, अब आप ये देखें, तजिया मैं करता हूँ, मैं इसके ऊपर अपनी राय दूंगा, क्या ये अच्छी बात थी? ये जो दुश्मनी है ना, ये दुश्मनी यकीन करें, लोग यूट्यूब पे कहते हैं जी अफजल बाजवा ने 500 बंदा मार दिया, रियलिटी में 10 नहीं तो 11 बंदे उसके नाम पे लिखे चुके हैं, जो गए जिनका यानी दुनिया बताती है कि वो कत्ल उसने किए में। बाकी बस ऐसे अरे गहरे किस तरह से कि ये लोग जब मफरूर होते थे ना, तो इनके पास शहर से, लाहौर शहर से, जैसे मदर तिबी गया इलियास चौंटिए, चौंट चक वाले, फैसलाबाद वाले के पास, तो आपका क्या मतलब है वहाँ पर जाके ये अयाशी करते रहे, वहाँ पर ये काम करते रहे, उन्होंने जो भी उनके हुक्म थे या जो भी जिस तरह से मामला थे। तो ये जो दुश्मनी है ना, ये एक जुर्म को मेरी नज़र में एक बीज लगता है। 2 ख़ानदानों की दुश्मनी है, कोई उस इलाके का बंदा ये नहीं चाहेगा कि इनके वो कहेगा यहाँ पे मच जलते रहें, गुलकारियाँ होते रहें, चरसें चलती रहें, पंगे चलती रहें, शराबें चलती रहें। तो ये लोग जो है ना वायरस हैं। कोरोना को हम मास्क लगा के, ये मास्क छोड़ कर जो मर्जी आप कर लें, आपको मेंटली तौर पे अपनी सलाह करनी होगी। अफजल टंडन जो है वो जी किस तरह से इतना दरिंदा सख्त इंसान बन गया, किस तरह उसने अपने दोस्त मास्टर मंजूर का बदला लिया, बात ही नहीं समझ आती। लोग अपने खून का बदला नहीं लेते और वो बंदा अपने दोस्त का बदला ले रहा है। पेशे से वो मीटर रीडर था और उस शहर के अंदर उसकी इतनी दहशत और खौफ क्यों था?
ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।